नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी महसूस किया कि आपका दिमाग एक साथ हजारों चीजों में उलझा रहता है? शायद आप कोई वीडियो देख रहे हैं लेकिन मन कहीं और भटक रहा है या पढ़ाई करने बैठे हैं पर सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन आपको खींच लेते हैं। यह सिर्फ आपकी नहीं, हम सबकी समस्या है। हम सभी अपनी जिंदगी में फोकस की कमी महसूस करते हैं, जिसके कारण हमारे बड़े सपने और लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसका समाधान आपके पास ही है और यह एक किताब में छिपा है जिसका नाम है मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस। लेखक ए सुमन का कहना है कि फोकस कोई जादुई शक्ति नहीं जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। यह एक कला है जिसे सही दिशा और मेहनत से कोई भी सीख सकता है। आज हम इस किताब की कहानी और इसके गहरे रहस्यों को जानेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप उन चीजों पर पूरी तरह ध्यान दे पाएं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी उत्पादक, सफल और खुशहाल होगी। फोकस की कला सिर्फ यह नहीं कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह भी कि आप क्या नहीं कर रहे। यह उन डिस्ट्रैक्शंस को पहचानने और हटाने की कला है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। यह आपके दिमाग को प्रशिक्षित करती है कि वह केवल सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर केंद्रित रहे। आप सोच रहे होंगे, यह कैसे संभव है? सुमन ने इसे सरल और व्यावहारिक तरीकों से समझाया है। उन्होंने उदाहरणों, वैज्ञानिक तथ्यों और अपने अनुभवों के जरिए दिखाया कि फोकस हमारी आदतों, माहौल और सोच से जुड़ा है। यह वीडियो सिर्फ किताब का सार नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का वह मोड़ हो सकता है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ध्यान उन चीजों पर टिका रहे जो आपके सपनों को सच कर सकती हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए इस शानदार यात्रा की शुरुआत करें और सीखें कि फोकस को अपनी सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाएं। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह सफर न सिर्फ आपके फोकस को मजबूत करेगा, बल्कि आपकी जिंदगी को नई दिशा देगा। अध्याय 1, ध्यान की शक्ति, सफलता की कुंजी। कल्पना करें, एक खूबसूरत सुबह, सूरज की किरणें आपकी खिड़की पर दस्तक दे रही हैं। आप चाय का कप लिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सामने आपकी टू डू लिस्ट है। लेकिन जैसे ही आप काम शुरू करते हैं, आपका मन भटकने लगता है, कभी फोन की नोटिफिकेशन पर, कभी पुराने ख्यालों में। क्या यह स्थिति आपको जानी पहचानी लगती है? हम में से कितने लोग सोचते हैं कि अगर हम अपनी ऊर्जा और विचारों को एक दिशा में लगा पाएं तो क्या नहीं कर सकते? यही बात मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का पहला अध्याय समझाता है। यह बताता है कि फोकस कोई साधारण आदत नहीं, बल्कि एक कला है जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ध्यान की शक्ति एक जादुई चाबी है जो आपके भीतर छिपी अनंत संभावनाओं को खोल सकती है। यह सिर्फ काम पर ध्यान देने की बात नहीं, बल्कि जिंदगी को सही दिशा में ले जाने का रास्ता है। जब आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो डर और अनिश्चितता अपने आप खत्म हो जाते हैं। लेखक एक तीरंदाज का उदाहरण देते हैं। तीरंदाज के लिए सबसे जरूरी है उसका निशाना। अगर वह बिना निशाना देखे तीर चलाए, तो क्या वह लक्ष्य भेद पाएगा? नहीं। हम भी तीरंदाज की तरह हैं। हमारे पास लक्ष्य तो है, लेकिन क्या हम पूरी ऊर्जा और ध्यान के साथ उनकी ओर बढ़ रहे हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारा मन एक चंचल बच्चे की तरह हर पल नई दिशा में भागता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान हर तरफ बंट जाता है। सोशल मीडिया, ईमेल के अलर्ट और जिंदगी की जिम्मेदारियां हमें उलझाए रखती हैं। लेकिन असली सफलता इन सबको पीछे छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में है। जब आप ऐसा करते हैं, तो न सिर्फ बाहरी सफलता मिलती है, बल्कि आंतरिक शांति भी। लेखक कहते हैं कि ध्यान सिर्फ सफलता का साधन नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई को समझने का रास्ता है। ध्यान बढ़ाने का पहला कदम है खुद को समझना। यह जानना कि आपके लिए क्या सबसे महत्वपूर्ण है। लेखक मेडिटेशन और माइंडफुलनेस को दो प्रभावी तरीके बताते हैं। मेडिटेशन मन को शांत करता है और माइंडफुलनेस आपको हर पल को गहराई से जीने की शक्ति देता है। ध्यान जिंदगी का आधार है। यह हमें सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। जब आप ध्यान को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे आपने अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथों में ले ली हो।
यह आसान रास्ता नहीं, लेकिन यह आपकी जिंदगी बदलने का वादा करता है। तो क्या आप अपने ध्यान को साधने के लिए तैयार हैं? अध्याय 2, डिस्ट्रक्शन का जाल, कैसे बचें। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी शिद्दत से पाना चाहते हैं। हमारे सपने, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं हमारी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट क्या है? डिस्ट्रक्शन। यह एक चुपके से आने वाला दुश्मन है जो हमारे सपनों को चुरा लेता है। डिस्ट्रक्शन सिर्फ समय नहीं, बल्कि हमारी रचनात्मकता और अनुशासन को भी छीन लेता है। यह मकड़ी के जाले जैसा है, जितना आप इसमें फंसते हैं, बाहर निकलना उतना ही मुश्किल होता है। अगर आपने इसे समय रहते नहीं पहचाना, तो यह आपके सपनों को धीरे धीरे निगल लेगा। डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा कारण हमारा माइंडसेट है। हमारा दिमाग हमेशा आसान और मजेदार चीजों की ओर भागता है। मेहनत, अनुशासन और गहरा काम करना मुश्किल लगता है। इसलिए जब कोई जरूरी काम करना होता है तो दिमाग बहाने ढूंढता है। चलो एक बार फोन चेक कर लें, या थोड़ा टीवी देख लें। लेखक इसे डोपामाइन ट्रैप कहते हैं। जब आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो दिमाग डोपामाइन नाम का केमिकल छोड़ता है जो आपको खुशी देता है। लेकिन यह खुशी क्षणिक होती है और फिर आप और ज्यादा डोपामाइन की चाह में फंस जाते हैं। यही कारण है कि हम बार बार फोन उठाते हैं और घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। इस जाल से निकलना आसान नहीं, लेकिन असंभव भी नहीं। पहला कदम है आत्म जागरूकता। जब तक आप नहीं जानेंगे कि आपका समय कहां जा रहा है, आप इसे बदल नहीं सकते। अपने डिस्ट्रक्शन के ट्रिगर्स को पहचानें, नोटिफिकेशन, आलस्य या काम में रुचि की कमी। हर बार खुद से पूछें, क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अपने दिमाग को रीसेट करें, फोन से दूरी बनाएं, नोटिफिकेशन बंद करें। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका फोकस बेहतर होगा। डिस्ट्रक्शन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है गहरे काम में डूब जाना। जब आप किसी काम को पूरी तन्मयता से करते हैं तो डिस्ट्रक्शन की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यह न सिर्फ आपकी उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि संतुष्टि भी देता है। डिस्ट्रक्शन हमें अपनों से भी दूर कर देता है। सोचिए, आप परिवार के साथ हैं, लेकिन फोन पर ध्यान है। क्या आप उन पलों को जी पा रहे हैं? डिस्ट्रक्शन हमें न सिर्फ असफल बनाता है, बल्कि अकेला भी करता है। डिस्ट्रक्शन हर जिंदगी में आता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इसे अपने सपनों को चुराने देंगे? आज से शुरुआत करें, अपने ट्रिगर्स को पहचानें, गहरे काम पर ध्यान दें और अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएं। अध्याय 3, फोकस का विज्ञान। आपका दिमाग कैसे काम करता है? हमारा दिमाग एक चमत्कार है। यह 24 घंटे 7 दिन बिना थके हमारे विचारों, भावनाओं और अनुभवों को आकार देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि इतना शक्तिशाली होने के बावजूद यह कभी कभी क्यों बिखर जाता है? क्यों हमारा ध्यान एक जगह टिक नहीं पाता? अपने दिमाग को एक घने जंगल की तरह समझें, जिसमें अनगिनत रास्ते हैं। हर रास्ता एक विचार, भावना या आदत को दर्शाता है। जितना आप किसी विचार या आदत को दोहराते हैं, वह रास्ता उतना ही मजबूत हो जाता है। लेकिन आज के डिजिटल युग में, जहां फोन और सोशल मीडिया हर पल आपका ध्यान खींचते हैं, यह जंगल और उलझा हुआ लगता है। क्या आपने कभी किसी काम में इतना डूबा कि समय का पता ही न चला? यह फ्लो स्टेट है, जब आपका दिमाग पूरी तरह एक दिशा में केंद्रित होता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए कई रुकावटें पार करनी पड़ती हैं। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से भटकता है, क्योंकि यह नई चीजों की ओर खींचता है। यह हमारी प्राचीन प्रवृत्ति है। हजारों साल पहले नई चीजों पर ध्यान देना हमारे पूर्वजों के लिए जीवन मृत्यु का सवाल था। लेकिन आज यह आदत हमें उलझा देती है। हर नोटिफिकेशन, सड़क का शोर या अपने विचार हमें भटका देते हैं। ध्यान 2 प्रकार का होता है। सक्रिय ध्यान, जब आप किसी काम पर पूरी तरह केंद्रित होते हैं, और स्वचालित ध्यान, जब दिमाग बिना प्रयास के भटकता है। चुनौती यह है कि हमारा दिमाग स्वचालित ध्यान की ओर झुकता है, क्योंकि यह आसान और मजेदार है। लेकिन जब आप किसी काम को जुनून और उद्देश्य के साथ करते हैं, तो दिमाग स्वाभाविक रूप से उस पर टिक जाता है।
अपने दिमाग को समझना और उसे सही दिशा में प्रशिक्षित करना न सिर्फ फोकस बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। आपका ध्यान आपकी सबसे कीमती संपत्ति है, इसे यूं ही बर्बाद न करें। इसे अपने सपनों और लक्ष्यों में लगाएं। क्या आप इस विज्ञान को अपनाकर अपने भविष्य को नया आकार देने के लिए तैयार हैं? अध्याय 4, मल्टीटास्किंग का भ्रम। आज की तेज रफ्तार दुनिया में मल्टीटास्किंग को सफलता की कुंजी माना जाता है। लेकिन क्या एक साथ कई काम करने से आप अपने लक्ष्यों से दूर नहीं चले जाते? मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस का चौथा अध्याय इस भ्रम को तोड़ता है। कल्पना करें, आप खाना बना रहे हैं, ईमेल चेक कर रहे हैं और अपने बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप तीनों काम कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग इनके बीच तेजी से स्विच कर रहा है। हर स्विच में आपकी ऊर्जा कम होती है, जिसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। नतीजा, खाना अधपका, ईमेल में गलतियां और बच्चा सोचता है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे। मल्टीटास्किंग हमें झूठा भरोसा देता है कि हम समय का बेहतर उपयोग कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग तभी पूरी क्षमता से काम करता है जब वह एक समय में एक ही काम पर केंद्रित हो। फ्लो स्टेट में जहां आपका ध्यान अटूट होता है, काम तेजी से और बेहतर होता है। इसके लिए मल्टीटास्किंग छोड़कर सिंगल टास्किंग अपनाएं। महत्वपूर्ण कामों को प्राथमिकता दें और उनके लिए समय निर्धारित करें। एक कहानी इसे खूबसूरती से दर्शाती है। एक व्यस्त पिता ने अपने बेटे के साथ पूरा दिन बिताने का फैसला किया। फोन बंद, काम से दूरी। उस दिन उन्होंने बेटे को गहराई से समझा और उनका रिश्ता मजबूत हुआ। सिंगल टास्किंग न सिर्फ उत्पादकता बढ़ाता है बल्कि रिश्तों को भी गहरा करता है। मल्टीटास्किंग आपकी ऊर्जा बिखेरता है, सिंगल टास्किंग उसे एक दिशा देता है। आज से शुरू करें। एक समय में एक काम करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। अध्याय 5, ध्यान बनाए रखने की माइंडफुल तकनीकें। ध्यान बनाए रखना मुश्किल हो सकता है, चाहे पढ़ाई हो, काम हो या व्यक्तिगत लक्ष्य। माइंडफुल तकनीकें एक ऐसा टूल है जो न सिर्फ फोकस को मजबूत करती हैं बल्कि मानसिक शांति भी देती हैं। लेखक माइंडफुलनेस को एक जादुई प्रक्रिया बताते हैं जो हर पल को गहराई से जीने की कला सिखाती है। एक शांत झील की कल्पना करें जिसका पानी स्थिर है, लेकिन हवा चलने पर लहरें उठती हैं। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, शांत जब तक बाहरी शोर या अंदरूनी चिंताएं उसे अशांत न करें। माइंडफुलनेस हमें स्थिर रहना सिखाती है। अपने विचारों को पहचानें, स्वीकार करें और धीरे धीरे शांत करें। गहरी सांस लेना या अपने आसपास की चीजों जैसे जमीन का स्पर्श, हवा की सरसराहट को महसूस करना आपको वर्तमान में लाता है। माइंडफुलनेस में जजमेंट फ्री थिंकिंग पर जोर है। विचारों को सही गलत की कसौटी पर न तौलें, बल्कि जैसा है वैसा स्वीकार करें। यह मानसिक स्वतंत्रता देता है। माइंडफुलनेस न सिर्फ फोकस बढ़ाता है बल्कि भावनाओं को संभालने और तनाव को कम करने में मदद करता है। माइंडफुलनेस को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और आपको उन चीजों पर फोकस करने में मदद करेगा जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। ध्यान सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं, यह जिंदगी का आधार है। अध्याय 6, डिजिटल युग में ध्यान कैसे केंद्रित करें। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर पल किसी डिवाइस से जुड़ा है। सुबह उठते ही फोन और रात को सोते वक्त भी वही। लेकिन क्या आपने सोचा कि यह डिजिटल युग हमारा ध्यान और मानसिक शांति कैसे छीन रहा है? छठा अध्याय हमें इस उलझन भरे दौर में फोकस करना सिखाता है। डिजिटल युग में हमारा ध्यान एक वस्तु बन गया है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और नोटिफिकेशन हमें अपनी ओर खींचते हैं। ये डिस्ट्रक्शन न सिर्फ उत्पादकता कम करते हैं बल्कि हमारी आत्मा को भी प्रभावित करते हैं। समाधान तकनीक को छोड़ना नहीं बल्कि इसका सही उपयोग करना है। एक व्यक्ति की कहानी प्रेरणादायक है जिसने हर सुबह 30 मिनट बिना डिवाइस के बिताने का फैसला किया। शुरुआत में मुश्किल थी, लेकिन ये 30 मिनट उनके दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। वे शांत, रचनात्मक और परिवार के करीब हुए।
डिजिटल युग में फोकस का मतलब है पूरी तरह मौजूद रहना, चाहे काम हो, खाना हो या प्रकृति का आनंद। छोटे कदम से शुरू करें, फोन को 15 मिनट दूर रखें और एक काम पर ध्यान दें। तकनीक जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, न कि जटिल करने के लिए। क्या आप डिजिटल शोर में खोए रहेंगे या अपने ध्यान को नई दिशा देंगे? अध्याय 7, लक्ष्य निर्धारण। सही तरीके से फोकस करें। फोकस सफलता की सबसे शक्तिशाली कुंजी है, लेकिन क्या हम सही तरीके से फोकस कर रहे हैं? यह अध्याय लक्ष्य निर्धारण और उस पर टिके रहने की अहमियत बताता है। हम अक्सर कई लक्ष्यों के पीछे भागते हैं और कोई भी पूरा नहीं कर पाते। किताब सिखाती है कि एक स्पष्ट लक्ष्य चुनें और उसे प्राथमिकता दें, जैसे तीरंदाज अपने निशाने पर ध्यान देता है। फोन, सोशल मीडिया या दूसरों की राय हमें भटका सकती है। एक एथलीट की कहानी जिसने स्वर्ण पदक के लिए दिन रात मेहनत की दिखाती है कि छोटे छोटे कदम बड़ी सफलता की नींव बनते हैं। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में तोड़ें ताकि हर दिन प्रगति हो और प्रेरणा बनी रहे। जुनून और सकारात्मक ऊर्जा फोकस को बढ़ाते हैं। अपने लक्ष्य के पीछे का क्यों याद रखें, कमजोरियों का सामना करें और सफर का आनंद लें। सफलता सिर्फ लक्ष्य पाना नहीं, बल्कि उसे पूरी शिद्दत से जीना है। अपनी प्राथमिकताएं पहचानें, समय का सही उपयोग करें और हर दिन अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं। आपकी सफलता आपके फोकस की गहराई में छिपी है। अध्याय 8, गहरी सोच का महत्व। डीप वर्क कैसे करें? कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां हर काम गहरे फोकस से भरा हो, बिना शोर या अनावश्यक विचारों के। यही है डीप वर्क, एक कला जो साधारण को असाधारण बनाती है। डीप वर्क में आपका दिमाग पूरी तरह एक काम में डूब जाता है। डीप वर्क्स के लिए डिस्ट्रक्शन हटाएं, एक शांत जगह चुनें और निर्बाध समय निकालें। शुरुआत में मुश्किल होगा, लेकिन अभ्यास से यह आनंददायक बन जाता है। डीप वर्क न सिर्फ उत्पादकता बढ़ाता है, बल्कि आत्मविश्वास और रचनात्मकता को भी। यह आपको अपने काम से जोड़ता है, जैसे कोई कलाकार अपनी कला से जुड़ा होता है। रोज 1 घंटा डीप वर्क आपके लक्ष्यों को तेजी से पूरा कर सकता है और आपको एक असाधारण व्यक्ति बनाएगा। डीप वर्क सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि जीवन शैली है। डीप वर्क अपनाएं और अपनी जिंदगी में गहराई लाएं। यह आपको सफल और सक्षम बनाएगा, जो अपनी सोच और काम से दुनिया बदल सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। आपकी सफलता की यात्रा शुरू हो चुकी है।